Welcome to Echoes of the Word, a daily offering from Puspikalya, a Carmelite monastery in Kolkata. मसीह में प्रिय मित्रों, आज का सुसमाचार हमें एक अंधे व्यक्ति की अद्भुत छवि प्रस्तुत करता है जो चुप रहने से इनकार करता है। जब उसके आसपास के लोग उसकी आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं, तब भी वह यीशु को पुकारता है और चंगाई की अपनी आशा में दृढ़ रहता है। यीशु उस व्यक्ति के जीवन में खुद को जबरदस्ती नहीं लाते, वह सच्ची इच्छा की प्रतीक्षा करते हैं और फिर करुणा और अपने पूरे ध्यान से प्रतिक्रिया देते हैं। वह पूछते हैं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एक सच्चे रिश्ते में प्रवेश करने का निमंत्रण, न कि कोई दिखावा या लेन देन। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक सेवकाई और सच्चा मसीही जीवन अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने या प्रशंसा पाने के पीछे भागने के बारे में नहीं है। यह उपस्थित रहने, गहराई से सुनने और जरूरतमंद लोगों के खुलेपन से मिलने की प्रतीक्षा करने के बारे में है। इसका अर्थ है अपनी बात मनवाने या उत्तर थोपने से इनकार करना, बल्कि दूसरों को, जिनके लिए केवल यीशु ही चंगाई करता है, स्वतंत्र रूप से आने देना। फिर भी अगर हम ईमानदार हैं, तो आज कलीसिया जीवन में बाहरी दिखावे से विचलित होना आसान है। हम अक्सर नेताओं, प्रचारकों और परिवारों को ऊंचा स्थान देते हैं, उनकी छवि, उनकी सफलता और उनके अधिकार की प्रशंसा करते हैं। लेकिन क्या होता है जब वे लोग जिनकी हम सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं, जो मिलमिलाप, आशा और सद्भाव का उपदेश देते हैं, सार्वजनिक रूप से असफलता या बदनामी का सामना करते हैं? क्या होता है जब वास्तविकता मंच या पर्दे पर दिखाई देने वाली वास्तविकता से मेल नहीं खाती? सच्ची सेवकाई कोई दिखावा नहीं है। यह ईमानदारी पर आधारित है, न केवल भीड़ के सामने, बल्कि घर में, वैवाहिक जीवन में और अपने हृदय में हमारे गुप्त संघर्षों में भी। ईमानदारी सार्वजनिक छवि से ज्यादा मायने रखती है। परमेश्वर के प्रेम और उपचार के बारे में हमारे शब्दों को सबसे पहले हमारे सबसे करीबी रिश्तों में और विनम्र आत्मपरीक्षण में जीना चाहिए। अगर हमारे नेता या हमारे परिवार संघर्ष कर रहे हैं, तो आइए हम एक ऐसी कलीसिया बने जो दर्द को छिपाए या नकारे नहीं, बल्कि सच्चाई, स्वीकारोक्ति, जवाबदेही और वास्तविक बदलाव का समर्थन करे। यीशु यह नहीं मानते कि अंधे व्यक्ति को क्या चाहिए, वह उसे बोलने, अपनी इच्छा बताने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारी सेवा का उद्देश्य दूसरों में क्या कमी है, यह तय करना या उन पर हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि उनकी बात सुनना, उनकी यात्रा की ईमानदारी की पुष्टि करना और यह भरोसा रखना है कि सच्चा विश्वास ही उपचार की ओर ले जाता है। आइए हम इस पर भी विचार करें कि अगर अहंकार, लालच या धन संपत्ति के प्रति आसक्ति जड़ जमा ले, तो आध्यात्मिक जीवन भी कैसे निष्प्राण हो सकता है। जब आध्यात्मिकता विनम्रता खो देती है और इन इच्छाओं में उलझ जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर कोई महत्वपूर्ण चीज मर गई हो। हम दिखावे के लिए भले ही तैयार रहें या सेवा में बहुत सक्रिय भी रहें, लेकिन अगर संपत्ति का प्रेम विनम्रता पर हावी हो जाए, तो आत्मा मुरझा जाती है। यीशु चेतावनी देते हैं कि हम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। विनम्रता आत्मा की सांस है, इसके बिना आध्यात्मिक जीवन बिना तेल के दीपक के समान है, एक ऐसा खोल जिसके भीतर कुछ भी नहीं जलता। हंगरी की एलिजाबेथ की तरह हमारे संत हमें एक बेहतर रास्ता दिखाते हैं, सादगी, उदारता और सेवा का जीवन। जो लोग सचमुच विनम्र होते हैं, वे अपना जीवन इस आधार पर नहीं बनाते कि वे क्या पा सकते हैं, बल्कि इस आधार पर बनाते हैं कि वे क्या दे सकते हैं। उनकी खुशी सामाजिक प्रतिष्ठा या धन से नहीं, बल्कि दूसरों से प्रेम करने और उनकी सेवा करने से आती है, छिपकर, ईमानदारी और करुणा से। तो आज आइए हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बदनामी और पाखंड से आहत हैं, सेवकाई में नेताओं के लिए, चुपचाप पीड़ित परिवारों के लिए और अपने लिए। प्रार्थना करें कि हमें सच बोलने,
मदद मांगने और सुसमाचार को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से जीने का साहस मिले। आइए हम वह कलीसिया बने जो अपने आसपास की सच्ची पुकार सुनती है, जो किसी के पुकारने पर समय देती है, जो छवि की बजाय चंगाई और प्रसिद्धि की बजाय विश्वासयोग्यता को चुनती है। सबसे बढ़कर हम ऐसे सेवक बने जो जानते हों कि यीशु की जरूरत क्या होती है और जो सभी से मिलने के लिए पर्याप्त विनम्र हो, चाहे उनकी टूटन लालसा या जरूरत कुछ भी हो। इसी तरह सुसमाचार नया जीवन लाता है, एक ईमानदार मुलाकात, एक साहसी कदम, एक समय में करुणा का एक कार्य। आमीन। Thank you for joining us in this moment of silence and light. May the word you've heard today echo through your heart, your choices, and your prayer. Michael, another resounding success. Thanks to your generosity, Mr. Harrison. Another triumph, Father. They'll be very generous tonight. It's for God's work, James. The new stained glass will be magnificent. We've already raised nearly $200,000. Remarkable, Michael. A testament to your leadership. I need help. Please. Is anyone listening? Father, you need to handle this now, before he ruins everything. Who is that man? Look at his clothes! Father Michael needs to handle this right now. Pride is a subtle poison. It makes a ministry into a business. It makes a soul into a stone. You're the priest. You talk about God. Can you actually help me? Here. You must be hunger. We have shelters we can call. They're all full. I tried. They give you a bed. They don't make you feel human. Something dies inside. When possessions become the goal, the heart of faith turns cold. Tell me your name. Tell me what you need. Father, we need to discuss the pledges immediately. This is unacceptable. It can wait, Mr. Harrison. The Lord's work isn't measured in donations. Is it taken care of? I hope he didn't cost us. His name is Leo. He'll be staying in the rectory. For a while. Here? Father, is that wise? What will people say? Let them say what they will. We prayed for honesty tonight. It's time we started living it.